आदमी मिलकर एक आदमी को मार रहे हो। क्या बात है गोपी? अच्छा तो आप इसे जानते हैं? अजीत साहब, चोर पॉकेट मार होता ना तो बात समझ में आती। ऐसे लोगों को जब तक कोरस में धुलाई ना हो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। क्या किया है इसने? क्या किया है इसने? इसी से पूछे ना। बेचारी एक नर्स सड़क पे अकेली जा रही थी, ये कब से उसका पीछे किया जा रहा था। वो इससे बात तक नहीं करना चाहती थी और इसने भरे बाजार में उसका हाथ पकड़ लिया। वो तो अच्छा ही हुआ कि हम लोग वक्त पे आ गए, वरना यह बदमाश पता नहीं क्या करता। ऐसे लोगों को तो पुलिस में डाल देना चाहिए। छी 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 गोपी, मैं तुम्हें सिर्फ एक चोर समझता था। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने नीच और जलील निकलोगे। जानते हो एक नर्स की क्या इज्जत होती है? लोग उसे सेवा की देवी समझते हैं। डॉक्टर और मरीज उसे सिस्टर कहकर पुकारते हैं। तो सिस्टर कहते होंगे, मैं अपनी बीवी को भी सिस्टर कहूंगा क्या? बीवी? हाँ, वो मेरी बीवी है कल्याण। मुझे एक छोटा बच्चा भी है जिसे मैंने 4 साल से नहीं देखा है। ये घोड़ा, ये झूला, ये सब उसी का है। गोपी तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। मैं चोर हूं ना, इसीलिए उसने मेरा साथ छोड़ दिया। मगर मैं जन्म से चोर नहीं था। मैं भी एक सच्चा इंसान था, एक बहुत ही मेहनती कारीगर था, एक बहुत बड़ी लॉक कंपनी का माना हुआ कारीगर था मानो। लेकिन जब अचानक एक दिन वो लॉक कंपनी लॉकआउट हो गया तो हम सब बेकार हो गए। हमने सोचा कोई बात नहीं, मुझ जैसे मेहनती आदमी की कोई ना कोई तो कदर करेगा ही। लेकिन अपनी किसी ने कदर नहीं की मानो। इतने बड़े शहर में मारा मारा फिरा, अपने पास जो कुछ भी था कल्याणी के बच्चे को सब बेच डाले। और एक दिन नौबत यहां तक पहुंची कि मुन्ना के लिए दूध के पैसे नहीं रहे। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं क्या करता? मैंने चोरी की। हाँ मानो, मैंने पहली बार चोरी की। लेकिन जब कल्याणी को इस बात का पता चला तो उसने मुन्ना को वो दूध नहीं पीने दिया और मुन्ना को लेकर घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। सुनती भी कैसे, वो भी तुम्हारी जात की है ना। उसके सर पे भी सच्चाई का भूत सवार था। कहने लगी मैं एक चोर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती हूं। जब अच्छा इंसान बन जाना तो मुझे आकर ले जाना। मैं तो उसे आज यही बताने गया था मानो कि मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूं। मुझे एक दोस्त मिला है जिसके पारस से मैं सोना बन गया हूं, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। कहने लगी तुम्हारा दोस्त तो तुमसे भी बड़ा चोर होगा। क्या? भाभी ने मुझे चोर कहा? चोर कहाँ है? तो सुन गोपी, मैं आज ही जाकर भाभी और मुन्ना को लेकर आऊंगा। अगर वो नहीं मानी तो उन्हें चुरा कर लाऊंगा, समझे? मैं आपकी भाभी कैसे हो गई? जिसकी दोस्ती का वास्ता देकर आप मुझे भाभी कह रहे हैं, मैं उनसे सारे नाते तोड़ के चली आई हूँ। भाभी, ये नाता के इतना कच्चा है जो आसानी से तोड़ा जा सके? मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूँ। गोपी ने आप और मुन्ना को पालेने के लिए तमाम बुरे रास्ते छोड़ दिए हैं। वो एक अच्छा इंसान बन गया है। मैं नहीं मानती, वो अच्छे आदमी कभी नहीं बन सकते। लेकिन भाभी, देखिए आप मुझे तंग मत कीजिए, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। मैं आज सुबह भी आपने गुस्से में आकर गोपी की एक बात नहीं सुनी और शोर मचाकर बेचारे को पिटवा दिया। अब आप चाहती हैं नर्सिस क्वार्टर्स में मेरी भी धुलाई हो जाए? अच्छा, तो आप हैं मुन्ना साहब। आइए 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 आइए। मैं तुम्हारा चचा हूं और तुम्हें लेने आया हूं। जरा अपनी मम्मी से कह दीजिए कि सीधी तरह हमारे साथ चले, नहीं तो मैं चुरा कर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा चोर हूं। भाभी, इस तरह गुस्से से मत देखिए। देखिए, ये खिताब आप ही का दिया हुआ है। भाभी, एक बार मेरी तरफ गौर से देख लीजिए। मैं वो इंसान हूं जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आज मैंने गोपी से वादा किया है कि आप लोगों को वापस लेकर ही जाऊंगा। क्या आप चाहती हैं मैं अपने दोस्त के सामने झूठा बन जाऊं? बस चलेगा, इतना चलेगा। अपना सामान वगैरह किधर है? अरे बिंदु, देखो कौन आया है। पहचाना? नहीं पहचाना ना? अरे कौन आया है भाई? गड़ी बाबू, ये है हमारी भाभी गोपी साहब की बीवी। गोपी, ओ गोपी, देखो भाभी आ गई। अरे उस तरफ क्या देख रहा है? इधर देखना। अच्छा, ये बात है। बात तो ठीक है। मुन्ना, अपन बाहर चलते हैं। अरे बाहर चलते हैं अपन। बाबा बाहर चलते हैं। अबे चल ना बाहर।
अरे माँ के साथ तो रोज ही रहता है, आज चल चाचा के साथ खेल। आजा शाबाश, प्लीज बाजा बजाएगा, बजा कर। अच्छा मैं बजाता हूँ, मैं बजाऊँ। अबे चुप ना। आप कैसे हैं जवाई साहब? बेबी, जवाई साहब को टेलीफोन। अरे कम्बा, तुमने कहा क्योंकि मैं घर पर हूँ। अरे वाह जवाई साहब। अरे चुप, जवाई साहब होगा तेरे बाप का, मार मार कर बुरकस बना दूंगी। गेट आउट। हेलो हेलो। उस दिन जो कुछ मैंने देखा अंकल को नहीं बताया, लेकिन हम दोनों के बीच में एक फैसला हो जाना चाहिए। श्यामल, मैं तुम्हें अक्लमंद समझती थी, वो सब कुछ देखने के बाद भी पता नहीं चला कि फैसला हो चुका है। नहीं, तुम अपनी मर्जी से जो कुछ भी करो, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। शट अप। आई कांट बी शट अप। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। मैं इसी वक्त खंडाला जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ। सहेली के साथ या उस भोंदू के साथ? बताती क्यों नहीं? वक्त आएगा तो बताऊंगी। इडियट। मेहरबानी करके इतना बता दीजिए, हम लोग जा कहाँ? खंडाला जा रहे हैं। आपने फिर गाड़ी रोक दी? लगता है डिक्की में से कुछ आवाज आ रही है, मैं भी देखती हूँ। अब समझा। शुक्र है आप कुछ देर के बाद समझे कि वो चला गया। मेरे ख्याल से अब इस पोज की जरूरत नहीं। चलिए। वक्त को क्या हो गया? लगता है ये भी आपकी तरफ गुस्से में है। जरा देखिए ना क्या हो गया है। मैं? हाँ। मेरे बाप दादा ने भी ऐसी गाड़ी नहीं देखी। अब क्या करूं, मुझे भी तो कुछ नहीं आता। हाँ, एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलिए। आप जरा नीचे उतरकर इस गाड़ी को धक्का मारिए। बाजार तक मैकेनिक मिल जाएगा उधर। खाना अभी तक क्यों नहीं आया? अभी पसंद आई आपको ट्यून? ये किसका ट्यून है? ये टैगोर की ट्यून है। अच्छा। आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? भूख बर्दाश्त नहीं होती आपसे? अरे वाह, ये सब मैंने आपके खाने के लिए किया था। आपने दिन भर से कुछ खाया नहीं था ना? मैं कहाँ खाना खाती हूँ, मैं तो डाइटिंग पर हूँ। डाइटिंग? देखिए ना मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ, है ना? अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ? मेरे ख्याल में दुबला होने के लिए डाइटिंग की नहीं, मेहनत की जरूरत है। अच्छा,
तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ? आपको क्या मालूम है कितनी मेहनत करती हूँ? देखिए ना, सुबह सुबह 10 बजे उठती हूँ। इतनी सुबह? हाँ, उसके बाद 1 कप चाय पी, फिर थोड़ी सी आराम की। उसके बाद नहाने के लिए तो 1-2 घंटा लग जाता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। फिर बाल बनाओ, मेकअप करो, ओहो, इट्स ए न्यूसेंस यू नो। फिर ड्रेस डिजाइन्स नए-नए सेलेक्ट करने पड़ते हैं। फिर ड्रेस मटेरियल्स ढूंढने के लिए इस दुकान उस दुकान कहाँ घूमना पड़ता है। दिमाग यू नो खराब हो जाता है। और फिर आज देखिए, गाड़ी खराब हो गई ना तो कितनी मेहनत करनी पड़ी ना। और उसके बाद फिर इतनी बड़ी प्लेट तोड़ने के लिए मेहनत के साथ साथ ताकत भी लगानी पड़ी होगी। आप मेरे साथ मजाक करते हैं। नहीं नहीं, इसमें मजाक की क्या बात है। मिस गुप्ता, आपको शायद मालूम नहीं, आपकी देखी हुई दुनिया के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। वो मुझे मालूम नहीं है क्या? मैंने डैडी से कितनी बार कहा है कि मुझे फॉरेन जाना है, वो मुझे भेजते नहीं। मैं जिस दुनिया की बात करता हूँ वो इसी देश में है, जहाँ खून पसीने के साथ मेहनत करने के बावजूद भी लोगों को डाइटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो आप गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। अब समझी। क्या? आप कम्युनिस्ट है ना? इसे समझने के लिए किसी इज्म की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंसानियत की बात है मिस गुप्ता। अरे आप छोड़िए ना ये सब बकवास बातें। वो आपका ट्यून बहुत अच्छा था, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्या था वो? रा 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 रा। फिर क्या? रा 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 रा। मैम साहब, क्या है? गाड़ी तो आज नहीं बन सकती। क्यों? डेल्को का एक पार्ट ही गायब है। क्या कह रहे हैं आप? तो फिर मैं यहाँ आई कैसे? लगता है आज ही किसी ने निकाल लिया है। अब समझी। अच्छा, तुम ये खरीद कर लगा दो। लेकिन आज तो नहीं होगा, बाजार बंद है, कल सुबह ही होगा। सुबह? अच्छा अच्छा ठीक। अंकल जल्दी उतरी, जल्दी 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 उतरी उतरी। फॉलो मी। यस सर, गुड इवनिंग सर। देखो, आज किसी लड़के के साथ कोई लड़की यहाँ के ठहरी है? खूबसूरत सी, जवान सी। जी हाँ, अभी देख के बताता हूँ। ये मिस्टर एंड मिसेस लाल। अंकल, होटल में इस तरह आकर को अपना असली नाम थोड़ी बताता है। लाल हो या पीले, जरूर वही लोग हैं। रूम नंबर क्या है? कॉटेज नंबर 1, रूम नंबर 2। ये रहा अंकल। खोलो दरवाजा। ओपन। अंकल, वो देखो भाग रहा है। इडियट, जाओ पकड़ो से। अभी क्या? अबे रुक जा साले, भागता किधर है? अबे ठहर जा नंगे, तुझे पूरा नंगा करता हूँ। अरे कहा क्या? रुक जा, अभी तुझे बता कि जा। अरे पकड़ो। कौन है आप? डैडी। डैडी? कौन है आप? मैं कोई भी हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो। आप भी तो मेरे डैडी नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी। इडियट। ये क्या बदतमीजी है? मेरी कोई बदतमीजी नहीं अंकल, उस नंगे ने मेरे सारे कपड़े निकाल लिए, सिर्फ ये छोड़ा। पर अंकल, आपको गलत फहमी हुई है, ये वो लड़का नहीं है। ओह शट अप! ये भी काजल नहीं है। यू इडियट, स्टूपिड। काजल नहीं है? तो फिर ये कौन है? सुनिए साहब, आप उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई थी? जी हाँ, हमारी होटल में तो खाना खा रही थी, खाना आने में जरा देर हो गई, गुस्से के हमारे प्लेट तोड़ दी। फिर तो वो जरूर काजल है। कहाँ है वो? जी वो चर्च में सो रही। चर्च? कहाँ है वो चर्च? इस तरफ जाइएगा तो सामने ही है।